वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज अपन थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले वेक्टर का, और वो है डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट भी जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ा था और उसकी डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा था कि एक केव कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखाया था आपको, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने अब तक पढ़ चुके हो। इसके बाद अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणा। तो स्टूडेंट समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है आपका ये बेसिक। आपको अगर ये आता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जरा, अगर टू वेक्टर गिवन है, देखो कोई एक तो ए वेक्टर है और एक अनदर वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर का आपको स्केलर प्रोडक्ट पूछा है या फिर अदिश गुणा पूछा है तो उसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है कॉस थीटा का, जो एग्जाम में बहुत बार आता है कि आपको जिसमें वेक्टर गिवन कर देगा और फॉर्मूला पूछेगा कि थीटा फाइंड करो। तो देखो क्या आपका यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। किसी भी टू वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप लोगों को मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना बताया था लास्ट क्लास में, अभी और अपन क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब आपको यहाँ से मैं दो केस करवा रहा हूँ, दो केस है, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे। अगर इफ केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर या फिर लंबवत, तो अब देखो क्या रिजल्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनने वाला है यहाँ से। ए डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा जब थीटा और 90 हो, तो यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ये पूरा 0 हो गया, और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर लंबवत होंगे तो उन आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तक का ये जो था केस वन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि यहाँ से आप लिख सकते हो इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विल बी 0। अगर दो सदिशों लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा 0 होता है। केस टू, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 0 डिग्री। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आएगा ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos 0 का 1 हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जब थीटा होगा तो 0 होगा तो ये रिजल्ट बनेगा, और जब 90 होगा तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब 0 वाले केस में एक केस आता 0 डिग्री कब होगा, दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री क्या होगा, जैसे ये भी इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर जाए तो ये क्या होता है, 0 डिग्री एंगल होता है इन दोनों के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लो ये ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर ही हो, सेम वेक्टर होगा। जब सेम वेक्टर होगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एक चीज बना रहा हूं यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड cos 0। क्या रिजल्ट बना, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर सेम वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, या कभी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसे डॉट फॉर्म में लिख सकते हो। ये काम आएगा एक क्वेश्चन में
कि कभी मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसे a डॉट a लिख सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन में काम में लूँगा, मैं न्यूमेरिकल में काम में लूँगा। तो यहाँ तक का वीडियो आप लोग क्या करें, इसको पॉज करके नोट कर लें। इसको पॉज करो वीडियो को और यहाँ तक का ये नोट करें सारे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं अपन, अब जो बताने वाला हूं वो देखो क्या है। देखो जरा, ये है आपकी x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन होती है I, ये आपका y है और इसकी डायरेक्शन होती है j, और तीसरा जो है वो z होता है इस तरह से और उसकी डायरेक्शन k। मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ये z है और इसकी डायरेक्शन है k। अब आपको क्वेश्चन जो है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे a डॉट b करोगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट j, इसी तरह से बहुत सारी की चीजें की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों को ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, तब आपको ये रिक्वायरमेंट होगा कि कैसे क्या होता है। तो अब आप लोगों को अगर मेरे दो केस समझ में आए थे, अभी जो लास्ट में दो केस समझाए थे, तो आप उनसे मेरे को बता सकते हो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट आप बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अभी जो पढ़ा है उसी का ये एप्लीकेशन है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई। तो देखो जरा, एक वेक्टर है आई और दूसरा वेक्टर भी है आई। फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और फिर आएगा cos थीटा। कितने स्टूडेंट मेरे को थीटा की वैल्यू बता सकते हैं और कितने स्टूडेंट मुझे आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई सोचने का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आप बता तो नहीं सकते, सोचने का टाइम दे रहा हूँ आपके माइंड में कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू। स्टूडेंट माइंड में सोच लो, अभी मैं लिखने वाला हूँ। और थीटा सोचो, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई केप के। आई केप का मॉडुलस है, क्योंकि डायरेक्शन था आई केप का मॉडुलस, आई केप का मॉडुलस एंड cos थीटा। तो स्टूडेंट तो बताना, देखते जरा, ये आई केप जो है वो क्या है, डायरेक्शन है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था किसी भी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए ये 1 इंटू 1 cos थीटा। अभी कुछ देर पहले ही बताया आपको, अगर सेम वेक्टर है तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। cos 0 मतलब 1 1 1, तो आंसर क्या आया 1। तो आई डॉट आई जब भी करोगे आप, आई डॉट आई का आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, और कैसे आया वो भी ध्यान रखना। जे करेंगे तो सेम चीज जे केप और cos 0 सेम आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1। के में भी क्या जाएगा 1 सेम है। आई का करेंगे तो वो आपको मैंने एक समझा दिया, सेम जे में रहेगा, के में रहेगा। अब बात करते हैं आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आई का मॉडुलस, जे का मॉडुलस, cos, इस बार थीटा कितना डिग्री होगा, डायग्राम, थीटा इज 90 डिग्री, और आंसर हो जाएगा अब इस बार 0। तो ध्यान रखना, जब आई और जे की बात करें, 0 कैसे हुआ, 1 1 और 0, तो 0 हो गया। जब भी डिफरेंट होंगे, आई के साथ जे, आई के साथ जे के साथ के के साथ, इसे जे और के बीच में एंगल कितना है, 90 से ज्यादा है या कम, ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है। आपको बताया था मैंने, ये सारे जो है के जो है वो ऐसा होता है, इसलिए सब में बीच में 90 डिग्री होता है। तो जब भी डिफरेंट आएंगे, आई जे के आई, इन सब का केस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 90 की वजह से। और जब एंगल सेम आएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब आप लोग देखिए जरा, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक का ये बेसिक कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देखो जरा। मान लो कि ए वेक्टर आपको 2i + 3j + 4k गिवन है, केप होता है सबके ऊपर। बी वेक्टर आपका 3i 4j + 5k है। और एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह से
फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, या फिर अदिश गुणा, या फिर ए डॉट बी। जहाँ आपको लगे ना कि सर ने क्या क्या बोला तो वापस सुनने के लिए रिवर्स कर लिया करो। ऐसे तो ही नहीं, आपके पास मोबाइल है, उसको जल्दी से आप रिवर्स करो और वापस मेरी पूरी चीज़ को आप वापस देख सकते हो। तो क्लास तो यही नहीं, ये बेनिफिट है इस चीज़ का कि आप कुछ भी वापस पूछने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्स करो और देख लो। अब देखो जरा ए डॉट बी, तो एक बार तो मैं इनको लिख लूंगा ऐसे 2i 3j 4k डॉट 3i 4j और 5k। इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे मेरे को बताओ 2i जो है 2i किससे मल्टीप्लाई होगा? ध्यान से देख के बता सकते हैं आप 2i किससे मल्टीप्लाई होगा? आप कह सकते हैं सर 2i जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का रूल तो यही होता है 2i सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हो, 2i सबसे मल्टीप्लाई होगा। बट अपन यहाँ देखो क्या लिखने वाला हूँ, जब 2i 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और i डॉट आई, ये डॉट को अपन लगाएंगे तो i डॉट आई की वैल्यू भी कुछ देर पहले बताई थी आपको, तो क्या होती है i डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। तो 6 × 1, इसको इससे करो 2 2 4 जा 8, यहाँ लिख देता हूँ 8। i को j से करेंगे तो क्या आएगा? i को j से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ आ गया 0। इसको इससे करेंगे तो 2 5 जा 10 और i को k से करेंगे तो वापस 0 आ गया। अब आप लोगों के माइंड में एक बत्ती जलनी चाहिए, ट्यूबलाइट जलनी चाहिए स्टूडेंट। सर आप क्या करो, i को i से कर दो, j और k में तो आंसर क्या आएंगे? 0 आएगा। i को i से करा दो बस काफ़ी है, क्योंकि अदर से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो स्टूडेंट, कुछ एक्सपर्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको लिखते ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। i को i से करो, j को j से करो और k को k से करो, अदर से मल्टीप्लाई करो ही मत। तो रूल तो कहता है सबसे मल्टीप्लाई का, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि करने से भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग चाहो तो लिखो और चाहो तो नहीं लिखें। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं j को j से कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? j को i से नहीं कर रहा हूँ, 0 आएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 + 6 20, 32 और 38। ये किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ। स्टूडेंट आप लोगों का ये बेसिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोगों को मैंने दो वेक्टर के सारे फॉर्मूले, केस और आई डॉट वगैरह कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें बताइए। अब मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट आप मेरे को इसका आंसर करें। एक क्वेश्चन लिखूँगा आप लोगों के लिए, कमेंट में मेरे को ज़रूर आंसर सेंड करें। इससे मुझे पता चलेगा आप लोग कितना क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन देख रहा है वीडियोस को। तो जो स्टूडेंट देख रहा है वो कमेंट में ज़रूर आंसर दें इसका। मैं आपको ए वेक्टर दे रहा हूँ 2i + 3j और बी वेक्टर दे रहा हूँ आपको, इसमें एक और बढ़ा देता हूँ k, i + j + k। आपको a डॉट बी का आंसर मुझे मैसेज में देना है। स्टूडेंट आज जो बताया मैंने वो आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया है, डॉट प्रोडक्ट बताया है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक का आप करना, इससे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, तो वो बुक के क्वेश्चन सोल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं आए आप मेरे को मैसेज में बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू स्टूडेंट, लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसने ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अपन लाइव क्लासेस भी लेते हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो लाइव आ सकेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिजिक्स की क्लासेस भी लगती है आपके, जो स्टूडेंट फिजिक्स क्लास लेना चाहता है उसकी भी लाइव क्लास लगती है। तो आप इसके जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।